हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हमने एक्सेल के इंटरव्यूज में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को लेकर और उसका सलूशन कैसे करेंगे, ये आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। एक्सेल में हम सारे लोगों ने कहीं ना कहीं वी लुकअप कभी ना कभी यूज किया होगा। अगर आप हमारे टेबल्स के पैटर्न्स को देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शीट 1 पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें आईडी, डिपार्टमेंट, नेम एंड डिजिग्नेशन दिया गया है। सेकेंड वाली शीट में आप जाएंगे तो देखिए नेम, सिटी और सैलरी दी गई है। और थर्ड शीट पर हमारे पास आईडी के बेस पर सैलरी निकालनी है। अब ध्यान रहे कि आईडी हमारी पहली शीट पर है, लेकिन इस शीट पर हमने सैलरी नहीं दी गई है। दूसरे में हमारे पास आईडी नहीं है, लेकिन इस वाली शीट पर हमें सैलरी दी गई है। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि वी लुकअप अगर हम लगाते हैं तो वी लुकअप का कॉन्सेप्ट हमेशा कहता है कि आपको पहले जो भी आपका लुकअप वैल्यू होगा वो आपके मेन टेबल के पहले कॉलम में होना चाहिए। मान के चलते हैं कि वी लुकअप हमने लगाया और लुकअप वैल्यू हमारी आईडी हो गई, तो लुकअप एरे हमारी ये वाला हिस्सा बनेगा, राइट। और कॉलम इंडेक्स जो हमें चाहिए सैलरी का, इसमें तो है नहीं। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग यूज करते हैं डबल वी लुकअप, यानी वी लुकअप के अंदर एक और वी लुकअप लगाकर हम एक से ज्यादा सीट से डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि टेबल के अंदर, पहले और दूसरे टेबल के अंदर कोई एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जो दोनों जगह पर अवेलेबल हो। जैसे इस केस में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो नाम वाला सेक्शन है, आईडी और नाम, यहाँ पे सेकेंड शीट पे जाएंगे तो आप देखें नेम का सेक्शन आपको कहीं ना कहीं सिमिलर मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं इसके रिजल्ट की तरफ। हमें क्या चाहिए कि इस आईडी का यहाँ पे सैलरी चाहिए, राइट। तो ऐसी कंडीशंस में हमें यहाँ पे डबल वी लुकअप लगाना होगा। पहले वी लुकअप लगा के देखते हैं, उसके बाद हम ट्राई करेंगे वी लुकअप का डबल वी लुकअप। तो सबसे पहले हमें आईडी के बेस पे नाम पता करना है। नाम कितने सेक्शन पे है, कॉलम का इंडेक्स देख लेते हैं, 1, 2 और 3 नंबर पे है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, इक्वल टू वी लुकअप। अब वी लुकअप के अंदर आपके पास पहला आर्गुमेंट आता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू ये है, ये आईडी। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, कॉमा। अब टेबल एरे, टेबल एरे यानी कहाँ पे इस आईडी को सर्च करना है। तो आईडी जो है वो पहले वाली शीट पे है, तो हमने शीट पे गए और यहां से लेकर यहां तक पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद हमने F4 कर दिया, कॉमा। अब अगली शीट पे दोबारा आइए, क्या मांगा जा रहा देखिए, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, 3, 0 और ब्रैकेट क्लोज करके हम करेंगे एंटर। क्या लेंगे, एंटर। ये जो फाइनल वाला हिस्सा है इसे हटा देते हैं, सॉरी, ये एंटर। तो 102 नंबर पे अगर आप देखेंगे आईडी नंबर 102, राजेश यादव, परफेक्ट। बट प्रॉब्लम तो ये है कि हमें राजेश यादव नहीं चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, इस राजेश यादव के एक्चुअली में सैलरी, क्या, सैलरी। तो सैलरी कहां पे है, राजेश यादव को यहां से देखिए, राजेश यादव सैलरी है 32,500, ये चाहिए था एक्चुअली में, और हमें उसने क्या दिया, ये नाम दे दिया है। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है इस आईडी को, ये जो अब हमें नाम मिला है, अगर हम इसी को फिर से एक वी लुकअप लगाकर इसे लुकअप वैल्यू बनाए और टेबल एरे में हमारा ये टेबल हो जाए, तो पहले वाले कॉलम में नाम हमारा मैच हो रहा है। कैसे, चलिए दोबारा देखते हैं। यहाँ पे F2 बटन दबा देंगे तो यहाँ पे हमें राजेश यादव इस कोड से आया हुआ है। अब यहाँ पे इक्वल टू के बाद हमें एक और वी लुकअप लगा देना है।
अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, लुकअप वैल्यू, यानी इस वी लुकअप से जो भी कुछ मुझे मिला है वो एक्चुअली हो गया लुकअप वैल्यू। अब ये जो लुकअप वैल्यू यहाँ पे मिला है वो कहाँ ढूंढना है, वो ढूंढना है टेबल एरे। तो टेबल एरे कौन सा इस बार यूज करेंगे, दूसरा वाला। यहाँ पे हम इसे टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेंगे और इसे भी F4 कर देंगे, कॉमा। अब हमें क्या चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर, सैलरी चाहिए, तो 1 2 3, कॉमा, और जो भी सैलरी हमें मिले वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता होना चाहिए, तो इसके लिए 0, फिर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। ठीक है। अब यहां पे अगर आप ध्यान दीजिए, जैसे मैं यहां पे एंटर करूंगा तो हैश वैल्यू आ रहा है। अब ये हैश वैल्यू के पीछे रीजन क्या है, ये जो सेकंड वाला हिस्सा है, अब मैं F2 करके दिखाता हूं आपको दोबारा, F2। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देखिए, लुकअप वैल्यू हमारा हो गया, यहाँ पे आप देखिए सेकंड के बाद हमने कॉलम नहीं बताया, कॉलम कहाँ से मिलेगा हमें, 3 नंबर से, फिर कॉमा और फिर 0 लगाकर एंटर। अब देखिए 32,500, अब देखेंगे अगर तो राजेश यादव का 32,500 है। आप पहली वाली शीट पे जाइए, ये देखिए 102 राजेश, और राजेश यहाँ पे है, तो राजेश की सैलरी कितनी हुई, 32,500। ठीक है, एक बार और ट्राई करके देखिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप। अब इस वी लुकअप में पहला लुकअप वैल्यू होगा ये आईडी, और ये आप चाहें तो F4 कर सकते हैं, कॉमा। अब अगला हिस्सा हमारा है टेबल एरे, इसके लिए नंबर 1 शीट पे जाएंगे और ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। अभी हमें नाम पता करना है, तो 1 2 3, तो यहाँ से लेते हैं, नाम 3 नंबर पे है, यानी कॉलम नंबर 3 पे, तो 3 डाला और एग्जैक्ट के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और कर दिया एंटर। राइट, तो यहाँ पे देखिए राजेश यादव हमारा आ गया। मैं कोई भी आईडी चेंज करके दिखा देता हूँ, 105 मुस्कान शेख, 108 हामिद रजा। अब हमें इस हामिद रजा को तो पता कर लिया कि इस आईडी पे ये बंदा है, अब इस बंदे का हम सेकंड टेबल का इस्तेमाल करके सैलरी निकाल लेंगे। फिर से यहाँ पे F2 दबाइए, यहाँ पे लिखिए वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू हमारे लिए ये पूरा टेबल हो गया। अगले हिस्से पे टेबल एरे है, तो यहाँ पे हमें जो नाम मिला हामिद रजा, वो यहाँ पे हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। टेबल एरे के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पे जाएंगे और ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ही आप F4 करें या ना करें फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमा लगाए क्योंकि सिंगल वैल्यू हमें मिल रही है। अब हमें चाहिए सैलरी, तो देखिए यहाँ पे नाम मैच करेगा और यहाँ से सैलरी आएगी, तो 1 2 3, कॉलम नंबर 3, कॉमा, एग्जैक्ट के लिए हम लोग लगा देंगे 0, ब्रैकेट क्लोज और करेंगे एंटर। 108 पर आकर चेक कर लीजिए, 108 जो कि है हामिद रजा। हामिद रजा पे जाइए और यहां से देखिए 26,500। तो इस तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल टेबल है और आप उन मल्टीपल टेबल में से वैल्यू सर्च करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप डबल वी लुकअप का इस्तेमाल करके वैल्यू सर्च कर सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि ज्यादातर इंटरव्यूज में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होप कि आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अगर और भी कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं उनका सलूशन जरूर लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, शब्बा खैर।